हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले पॉन्डी ऑक्साइड केमिकल के बारे में। ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में एक टाइम था, इसने मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्या भाव चल रहा है और वो टाइम पे भाव क्या था, पूरी डिटेल यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ और इसके वेबसाइट के बारे में भी बताने वाला हूँ, इसके प्रोडक्ट क्या है, इसका बिज़नेस कैसा है। तो चलो जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसका विकिपीडिया देख लेते हैं, गूगल पे जो हमको बताया जा रहा है। तो POCL यानी इसका ये शॉर्ट नाम है POCL, द लीडिंग सेकेंडरी लीड smelter in the India. At a POCL we produce the highest quality lead and lead alloy and PVC additives which are supplied to our customers who are mainly battery manufacturers. तो ये बैटरी मैन्युफैक्चर इनके कस्टमर्स है और केमिकल मैन्युफैक्चरर्स भी इनके कस्टमर्स है एंड PVC एक्स्ट्राडेड एंड मॉड्यूल प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ये कंपनी है 1995 से ये इस्टेब्लिश है, फाउंडेड है, वहाँ तब से ये कंपनी ये बिज़नेस में काम कर रही है। इसकी सब्सिडरी भी है, मिलॉय मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड लोहिया में है, लोहिया मेटल लिमिटेड है और बेस्चेम फार्मा ये इसके सब्सिडरीज़ है। ठीक है, तो ये कंपनी जो केमिकल बना रही है, लीड बना रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसमें ये एक्सपर्ट है और ये कंपनी का यही मेन बिज़नेस है और मेन तो चीज़ है बैटरीज़ के लिए ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, बैटरीज़ के लिए काम करती है, इनके प्रोडक्ट बैटरीज़ के लिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो लीड है, लीड एलॉयज़ है, मास्टर एलॉयज़ है, टिन एलॉयज़ है, जैबेट एलॉयज़ है, जिंक ऑक्साइड भी है। तो ये इनके प्रोडक्ट्स है, केमिकल्स है एक्चुअली ये, बट ये बैटरीज़ के लिए और केमिकल के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये मेन इनका बिज़नेस है और यहाँ पर अभी हम इसका शेयर जानेंगे कि इसका शेयर कैसा है। तो यहाँ पर ये शेयर है इसका जो ओनली BSE पे है, तो BSE की वजह से ये लोगों तक नहीं पहुँच पाएगा, मुझे पता है, क्योंकि BSE को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। ये पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन BSE पे ट्रेडिंग जो वॉल्यूम होता है बहुत कम होने की वजह से लोग BSE के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते, ये मुझे भी पता है। बट ये शेयर में, ऐसे शेयर्स में अच्छी खासी मूवमेंट आ जाती है। देखो ये 5% की जैसी मूवमेंट आपको दिख रही है, वैसे मुझे अच्छी खासी इसने मूवमेंट देके अच्छा खासा प्रॉफिट दे चुका है। और यही इन्वेस्टर से दूर रह जाता है कि अच्छे शेयर्स बड़े अच्छे इन्वेस्टर से दूर हो जाते हैं और पब्लिक से ये चीज़ें पता नहीं चलती जो मार्केट में अच्छे शेयर से और जो प्रॉफिट दे सकते हैं। तो फिलहाल ये शेयर ने मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वो वीडियो जो शॉर्ट वीडियो करके मैंने डाला करता था। एक महीने में 52% या 52% मुझे इसने प्रॉफिट दिया है। ये बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। तो इसने एक महीने के अंदर ही इसने मुझे इतना अच्छा खासा प्रॉफिट दिया और ये मैंने ले लिया। ठीक है, और ये एक महीने का ही चार्ट है और मुझे ये प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ डाले थे और देखो तभी 428 का भाव था और अभी फ़िलहाल इसका भाव जो चल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो 620 का। अगर मैं नहीं भी बेचता तो और भी ज़्यादा प्रॉफिट में होता, शायद 2 गुना 3 गुना आराम से हो जाता। ठीक है, अगर और भी रखता, क्योंकि ये 929 तक ये जा चुका था एक ही साल में, वो भी हम चीज़ें देखने वाले हैं। तो फिलहाल ये चीज़ें होती है मार्केट में, पॉसिबल होता है। तो ये शेयर ने मुझे उस तरीके से प्रॉफिट भी दिया था और ये पहले मैं ओनली शॉर्ट वीडियो 10-15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के जो भी मुझे प्रॉफिट होता था, जैसे कि ये स्क्रीनशॉट निकाल के डाल देता था। जैसे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ये 1 अगस्त को मैंने डाला था और यहाँ पर पहले पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्री, शारदा एनर्जीज़ का भी बनाया, TCPL का पैकेजिंग का भी मैंने वीडियो बनाया है। अभी ये पॉन्डी ऑक्साइड का बना रहा हूँ और ये बाकी भी आ जाएंगे जिसमें मैंने प्रॉफिट लिया है एक हफ्ते के अंदर। ये सारे प्रॉफिट बुकिंग है, प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम 26 टू 30 जुलाई। तो ये टाइम में मैंने प्रॉफिट बुक किया। कोई 1 महीना हुआ था जिसको, या किसी को 1.5 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 7 दिन, किसी को 15 दिन, किसी को 10 दिन, 5 दिन, जो भी इसमें जितने दिन में मुझे प्रॉफिट मिल रहा था वो मैं लेते गया। तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स हुआ करते थे जो मैं होल्ड करता हूँ और उसमें अच्छे खासे प्रॉफिट होने के बाद और वो मैं बेच देता था। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें मैंने की है और वही प्रॉफिट मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक है, तो प्रॉफिटेबल होने की वजह से आपके सामने मैं वीडियोज़ ला रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ें मैं नहीं करता था, क्योंकि ऑलरेडी चैनल पे नया होने की वजह से या यूट्यूब चैनल मेरा नया होने की वजह से ओनली
यहाँ पर शॉर्ट वीडियो ही आपको दिखेंगे स्टार्टिंग में। जैसे एक हफ्ते बाद एक शॉर्ट वीडियो या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद एक शॉर्ट वीडियो आता था। तो जिसमें मैं प्रॉफिट लेता था वो शॉर्ट वीडियो एकदम से पूरे उनके स्क्रीनशॉट खींच के मैं खुद के रिकॉर्ड के लिए रखने के लिए डाल देता था। लेकिन ये ग्रुप में होने की वजह से लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, तो मैंने इन्फॉर्मेशन देना भी चालू किया मेरे चैनल पे। 5 सितंबर से मेरे वीडियोज़ आने चालू हुए फुल, और उसमें भी 3-3 शेयर एक ही दिन में मैंने प्रॉफिट बुक कर देता था। तो तीनों के बारे में एक साथ होता था, कभी 4-4 शेयर हो जाते थे। फिर बाद में मैंने एक शेयर के बारे में बताना चालू किया। तो इसी वजह से फ़िलहाल अभी भी कुछ शेयर बाकी है जिनके बारे में पूरा डिटेल देना बाकी है, वो काम मैं अभी कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल ये सारे शेयर्स मेरे रिकॉर्ड के लिए भी रह जाएंगे, तो और आगे आपको सीखने भी मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल इसी वजह से ये इस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने जो शेयर में इन्वेस्ट किया था वो शेयर अभी कैसा है, पहले कैसा था और क्या आगे इसमें अपॉर्चुनिटी है। ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ें देख के समझ के स्टडी करके ही शेयर में इन्वेस्ट करता था, क्योंकि ऐसे शेयर तो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कंपनी क्या करती है। ऐसे बहुत सारे शेयर्स को पहले मैं स्टडी कर लेता था, फिर उसमें इन्वेस्ट करता था और उससे प्रॉफिट होता था। बट वो टाइम पे मार्केट भी अच्छा होता है, तो वो मार्केट के साथ साथ और भी अच्छा खासा प्रॉफिट दे देते थे। तो फिलहाल ये कंपनी को चुना, तो BSE का स्टॉक है। बहुत लोग तो अभी भी ये वीडियो भी उन तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि BSE के स्टॉक लोगों तक जल्दी नहीं पहुंचते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सर्चिंग का पॉइंट ही नहीं होता और उसको कोई सर्च भी करना नहीं पसंद करता। बट मेरे रिकॉर्ड के लिए, चाहे मेरे व्यूअर्स के लिए जो चैनल से जुड़े हैं, उनको भी सीखने मिलेगा। और जिनको ये शेयर में इन्वेस्ट करना, उनको खुद ढूंढते आ जाएंगे बाय चांस, तो उनको भी ये चीज़ सीखने मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं वीडियोस डाल रहा हूँ और मेरे रिकॉर्ड के लिए डाल रहा हूँ मेन चीज़। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसने 230 का लो बनाया था एक साल के अंदर, 52 वीक में, यानी एक साल के अंदर इसका 230 से ये देखो 900 हो गया था। मतलब काफ़ी बढ़ चुका है ये शेयर, 3-4 गुना हो चुका है एक साल के अंदर। 4 गुना आपको रिटर्न, 1 लाख रुपया लगाने वाले का 4 लाख बन जाता है। तो इससे बेहतर रिटर्न कहीं पर आपको नहीं देखने मिलेगा, ये स्टॉक मार्केट में होता है। लेकिन वहाँ से गिरावट भी देखो कितनी हो गई, लगभग 300 पॉइंट या 300 रुपया ये गिर चुका है फ़िलहाल अभी। तो ये होती है, गिरावट भी आती है। ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन शेयर आगे बढ़ता ही नज़र आएगा। तो मार्केट करेक्ट हुआ इसलिए शेयर भी करेक्ट हुआ, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर स्वॉट एनालाइज में देखो कि इसमें स्ट्रेंथ बताया है कि इसका जो EPS है वो हाई है, अच्छा होता है, अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा है। वीकनेसेस 10 बताए, देखो जितने स्ट्रेंथ है उससे डबल तो वीकनेसेस है कंपनी में। तो कंपनी का ये सबसे पहला कौन सा बताया है कि ये ईयर ऑन ईयर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए ये कंपनी कॉस्ट बढ़ा रही है, यानी खर्चे बढ़ा रही है, ये इसका वीकनेस पॉइंट है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी इसमें क्या बता रहा है कि हाई ROC ये बता रहा है, मतलब इसका रिटर्न ऑन कैपिटल है ये 360 करोड़ रुपए ये प्रॉपरली यूज़ करके उससे रिटर्न अच्छा खासा कर रही है कंपनी। इसका मतलब ये होता है कि ये जो कैपिटल है उसका प्रॉपरली यूज़ करके इस पे रिटर्न्स बहुत अच्छे निकाल रही है कंपनी, सेल्स अच्छा जनरेट कर रही है। और यहाँ पर लो PE यानी इसका 8 रुपये का PE, ये बहुत सस्ता होता है। फ़िलहाल यहाँ पर ये सेक्टर का PE देखो 43 का है, उसके मुकाबले इसका 8 रुपये का आ रहा है, यानी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है कि अभी ये PE जितना ज़्यादा होगा उतना शेयर भी ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो फिलहाल अभी सस्ते भाव में मिल रहा है, यानी शेयर सस्ता है और उसके बाद शेयर भी भागेगा तो इसका PE भी महंगा होते जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी सस्ते भाव पे मिल रहा है। और यहाँ पर थ्रेट ये कंपनी में 3 है, देखो सबसे अभी तक मैंने बताया उसमें से सबसे ज़्यादा यही कंपनी में थ्रेट नज़र आ रहे हैं। और वो थ्रेट सबसे टॉप पे जो बताया है वो है इसका निफ्टी 500 का डिक्लाइनिंग शेयर प्राइस है। मतलब ये 500 के अंदर निफ्टी 500 के अंदर का ये शेयर है और उसमें से ये डिक्लाइनिंग शेयर है, गिरने वाला शेयर यही है, ठीक है। तो बाकी इसकी चीज़ें देख लेते हैं और क्या अच्छा है इसमें। ये डिविडेंड देती है कंपनी, देखो कोई डिविडेंड देने वाली कंपनी को मैं अच्छा मानता हूँ फ़िलहाल तो, क्योंकि कंपनियाँ कब डिविडेंड, देखो 360 करोड़ की कंपनी फिर भी आपके साथ ये प्रॉफिट शेयर कर रही है, प्रॉफिट का हिस्सा को शेयर कर रही है, वो डिविडेंड का हिस्सा होता है और सभी शेयर होल्डर को ये मिलता है। तो लगभग 0.40% मिल रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात होती है। 10 रुपये का अभी भी इसका फेस वैल्यू है, तो इसको आगे जाके स्प्लिट वगैरह होके आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 10 का इसका PB 2.24 का आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव ही है।
चार्ट की बात करेंगे तो 1 महीने का चार्ट देख लो। 1 महीने से कंपनी का प्राइस यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि गिरता हुआ नज़र आएगा। तो ये हाई जो इसने मारा था 900 के ऊपर का, ये एक ही महीने में मारा था। अभी 300 रुपये ये गिर चुका है। ओवरऑल मार्केट गिरा है, ग्लोबल मार्केट गिरा है, तो ये क्यों नहीं गिरेगा? ये भी तो उसको साथ देगा ही, क्योंकि ये मार्केट के बाहर थोड़ी है, ये मार्केट के अंदर ही है, मार्केट के साथ ही चलेगा। तो मार्केट गिरा है तो ये भी गिरेगा, ये जेन्युइन है, ये समझ लो। इसको अलग मत भागने बोलो कि ये मार्केट गिर रहा है तो ये भागे, ऐसा मत सोचो। ये भी गिरेगा, ये समझ के ले लो, ठीक है। तो इस वजह से ये शेयर गिरा है 1 महीने से। 3 महीने से देख लो, 3 महीने के ये बढ़ा था, फिर वहाँ से गिरा है। तो 3 महीने भी कहीं ना कहीं जाके करेक्शन तो आएगा ही। ओवरऑल मार्केट करेक्ट हो रहा है तो ये भी करेक्ट होगा। तो इसने अच्छा खासा प्रॉफिट, देखो यहाँ से ये शेयर ये लो से पकड़ते हम तो ये लगभग 500 रुपये से ये डबल हो गया था। 900 के 950 के तक गया था ये, ठीक है। तो लगभग 3 महीने में ही पैसा डबल कर दिया था इसने। 6 महीने का भी चार्ट देखेंगे तो 6 महीने में भी इसके किस तरीके का परफॉर्म है। तो लगभग इसने ये जो लो नज़र आ रहा है 417 से ये 900 हो गया था 6 महीने के अंदर। और यहाँ पर 1 साल की बात करेंगे तो ये देखो डिविडेंड दिया इसने 2.5 रुपया पर शेयर के पीछे। और यहाँ पर ये लो है लगभग 200-300 का, 200 रुपये का लो से इसने 900 दिया था। अच्छा खासा प्रॉफिट इसने दिया था थोड़ा बहुत। अभी मार्केट करेक्ट है इसलिए ये भी करेक्ट हुआ है, आगे जाके ये बढ़ेगा और आगे और भी ग्रोथ दे सकता है, ये ऐसा यहाँ पर दिख रहा है फ़िलहाल तो। और यहाँ पर 5 साल में देखो, 5 साल में किस तरीके का परफॉर्म किया है। तो 5 साल में ये कंपनी लगभग देखो यहाँ से ये लो से ये लगभग 370 से ये डायरेक्ट बन जाता है 779, ठीक है। तो वहाँ से फिर से गिर जाता है। देखो शेयर मार्केट है, करेक्ट कभी भी हो सकता है। तो 2018 में भी ये करेक्ट हुआ, 2017 के बाद 18 में करेक्ट हुआ। करेक्ट होके इसका प्राइस देखो कितना आया, लगभग ये गिर गिर के 101 रुपये तक आ गया। 700 का शेयर 1 रुपया, 101 रुपया बन जाता है। मतलब आपका समझ लो कितना, मतलब 600 रुपये गायब डायरेक्ट कि कितना बड़ा ये लॉस होता है कि 700 का शेयर आपका 100 रुपये बन जाएगा। तो ये भी होता है शेयर मार्केट में, यही चीज़ें होती है। लेकिन जिसने स्मार्टली यहाँ पे ख़रीदा उसने अच्छा खासा देखो 100 रुपये का 900 बना दिया, ठीक है। मेन चीज़ ये आना चाहिए कि हमको 100 रुपये पे ख़रीदना है, हमको यहाँ पर नहीं ख़रीदना है, हमको यहाँ पर नहीं ख़रीदना है, हमको नीचे ख़रीदना है। मेन चीज़ ये सीख गए ना तो हर कोई प्रॉफिट कर लेगा। यहाँ पर कि हर किसी को ख़रीदनी नहीं होता। जब यहाँ पर ऐसा भागना चालू होगा ना तो सब यहाँ पर मार्केट में अट्रैक्ट होकर आ जाएंगे, लालची बन के आ जाएंगे और यहाँ पर ख़रीदना चालू करेंगे, दबा के खरीदेंगे। फिर यहाँ जब गिरेगा तब रोएंगे। तो मेन चीज़ है कि उल्टा करते, पब्लिक ही उल्टी है, उल्टा सोचती है, उल्टा दिमाग से काम करती है। मेन चीज़ है कि ऐसा गिरावट है तो थोड़ा यहाँ पर खरीदो, थोड़ा यहाँ पर खरीदो, यहाँ पर खरीदो, फिर थोड़ा बहुत ही लॉस दिखेगा। फिर इसके बाद यहाँ से वो जर्नी देख लो, ठीक है। वेट करना पड़ा है कि नहीं। यहाँ से देखो जिसका ये शेयर यहाँ पे जिसने खरीदा हाई पे खरीद लिया, चलो 2017 में जिसने खरीद लिया, ठीक है, 779 पे ही खरीद लिया, वो ज़्यादा स्मार्ट रहेगा कि यार शेयर को बढ़ते हुए देखा और वो सोच लिया कि मैं और 5-10 दिन में और ज़्यादा कमा लूँ, शॉर्ट टर्म के 5 दिन में कमा लूँ। तो उस हिसाब से उसने पैसा लगाया और वहाँ से देखो उस कंपनी का शेयर कितना गिर गया, ठीक है। तो लगभग वहाँ से ये 2017 से 3 साल में इसकी बुरी हालत हो गई। तो ये भी होता है किसी किसी शेयर के साथ, ये बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो हमको पता होना चाहिए कि हमको कौन से शेयर में कौन से टाइम पे एंट्री करनी चाहिए, नहीं तो ये बुरे हाल बहुत सारी कंपनीज़ के होते हैं। और इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके कभी भी बाई करो, क्योंकि ये चीज़ से वही चीज़ बचा सकती है कि हम थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगा रहे। एकदम से पैसा लगाओगे यहाँ पर कौन ख़रीदेगा, फिर यहाँ पे कौन ख़रीदेगा। आप भी इस पूरा पैसा लगा दिया तो ये जो मेन चीज़ है यहाँ पर भी ख़रीदना होता है। यहाँ पर नहीं ख़रीदोगे तो आगे जाके आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा और आप ये शेयर में से नहीं निकल पाओगे। चलो यहाँ से निकलने मिल जाता है, लेकिन कितना वेट करना पड़ा देखो, लगभग 22 तक, मतलब लगभग 5 साल लगा उनको जो ये शेयर गिरने के बाद यहाँ पर उछाल देखने के लिए। तो ये चीज़ होती है मार्केट में, ये पॉसिबल है कि निकलने मिलता है लेकिन बहुत टाइम लगता है, ऐसा भी होता है। इसीलिए पैसा थोड़ा बहुत रखो, अच्छा खासा प्रॉफिट ज़रूर होगा, ठीक है। मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में देखो ये शेयर स्टार्टिंग में यहाँ पर गिरावट देख लेते। स्टार्टिंग में तो था ये अच्छा खासा प्राइस पे था, 246 के हाइप पे था, लेकिन उसके बाद ये शेयर 12-13 रुपये का हो गया था। देखो कितना बुरा हाल
कर देता है शेयर मार्केट। आप बोलते हो कि बहुत इजीली मार्केट से पैसा कमाना है, एक तो समझ लो कि मार्केट में बहुत रिस्क है, या तो आपको पैसा गंवाना पड़ेगा या कमाना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो या फिर पेशेंस नहीं है तो सिंपल है, सेविंग अकाउंट ओपन करो, अच्छा खासा जहाँ पर रिटर्न मिल रहा है 6% 7% वैसा निकालो, 6% 7% से आराम से कमाते बैठो और वहाँ पर सेव कर करके वो पैसा आपका 6% 7% से बढ़ते जाएगा। अगर नहीं तो आप एफडी करो या डिबेंचर्स में ले लो, कुछ भी करो, लेकिन आपके लिए फिर वो शेयर मार्केट है ही नहीं, क्योंकि ये शेयर मार्केट एक बिज़नेस है। समझ लो आपने किसी बिज़नेस में पैसा लगाया, बिज़नेस वो चला तो आपका भी फ़ायदा होगा, अगर बिज़नेस नहीं चला तो आपका भी नुकसान होगा, ठीक है। तो मेन चीज़ है ये बिज़नेस है, इसमें हार जीत होती है, प्रॉफिट लॉस होता है। तो ये प्रॉफिट लॉस की जहाँ बात होती है वो बिज़नेस ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा ये किस्मत पे है, शेयर की किस्मत पे, कंपनी की किस्मत पे, कंपनी के काम धंधे पे है। तो फिलहाल यहाँ पर देख लो कंपनी कंटिन्यूसली एक ही रेंज में बहुत साल तक चली, ये तभी तक लोगों ने भरोसा रखा, फिर उसके बाद ये शेयर ने देखो थोड़ा 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 करके मूवमेंट दिखाया। मतलब लगभग देखो ये गिरावट में बता रहा हूँ 2005 से लेके 14 तक, मतलब 6-7 साल, ठीक है, या 8-9 साल, यहाँ पर 14 पकड़े गए तो 9 साल यहाँ पर कुछ प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, वहाँ के वहाँ शेयर है। फिर यहाँ से थोड़ा भागना चालू हुआ, 9 साल बाद ये उछाल आया, ये इतना तेज़ी से भागा, देखो हर किसी को लगा यार भाग रहा है तब लिया, यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके करेक्ट होगा, तो यहाँ पे बेचना भी चालू किया लोगों ने। और बड़े बड़े इन्वेस्टर बहुत स्मार्ट होते हैं, यहाँ इतना दबा हुए शेयर को इतना उछाल पे ला सकते हैं तो वहाँ से गिरा भी सकते हैं, फिर यहाँ पे उछाल पे लाया, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, हमको क्या देखना है कि इसका ये बिज़नेस कैसा है और ये कंपनी का सेल्स पे डिपेंड है बाकी सारी चीज़ें, तो वो भी हम देखेंगे। इसका प्राइस परफॉर्मेंस देखो, लगभग इसने 3 साल में इसने 95% का रिटर्न दिया, 1 साल में इसने 137% का रिटर्न, YTD इसने 37% का, यानी जनवरी से अभी तक इसने 37%, 3 महीने में इसने लगभग 0.25% का रिटर्न दिया है। एक महीने वाले को इसने लॉस दिया है 30% का, 29% का, एक हफ्ते वाले को भी 14-15% का इसने लॉस दिया है। और यहाँ पर ये अप बता रहा है सेल्स इसका दिसंबर का, ईयर ऑन ईयर, मतलब लास्ट दिसंबर 2020 के दिसंबर से 2021 का दिसंबर का सेल अच्छा हुआ है, 413 करोड़ हुआ है, लगभग 41% ये बढ़ा है, ये भी चीज़ अच्छी है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर फाइनेंशियल देखेंगे कि कंपनी 5 साल से किस तरीके का परफॉर्म कर रही है। देखो 5 साल में कंपनी ने किस तरीके का ग्रोथ दिया है, तो लगभग ये 2017 में देखो 758 का सेल किया इसने, फिर उसके बाद 939, फिर 1048 करोड़, फिर 1200 करोड़, फिर यहाँ पर थोड़ा सेल्स घट गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेल का पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, इसके मार्च के रिजल्ट ऐड हो जाएंगे तो भी ये सेल्स प्रॉपर हो जाएगा। तो यहाँ पर ओनली दिसंबर का होने की वजह से ये ऐसा है, तो कोई बात नहीं, इसमें मार्च के ऐड हो जाएंगे तो ये भी प्रॉफिट और भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट घटता हुआ नज़र आ रहा है कंपनी का। फिलहाल देखो 28 करोड़, 29 करोड़, फिर 33 करोड़, फिर 16 करोड़, फिर 10 करोड़, तो ये प्रॉफिट ही घटता हुआ नज़र आ रहा है कंपनी में। बट सेल्स तो अच्छा है, तो इस वजह से आप बोल सकते हो कि कंपनी में इन्वेस्टेड रह सकते हो। फिलहाल ये कंपनी में सिर्फ 2 ही लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक है प्रमोटर और दूसरी है पब्लिक। तो पब्लिक ही इसकी ऑनर है, पब्लिक ने सबसे ज़्यादा उठा लिए शेयर, प्रमोटर के पास तो कम है शेयर्स, 48% है, मतलब पब्लिक ही इसकी ऑनर है, सबसे ज़्यादा पब्लिक के पास है शेयर्स, ठीक है। तो पब्लिक ये कंपनी पे ज़्यादा भरोसा कर रही है और फिलहाल यहाँ पर प्रमोटर्स के पास कम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये शेयर काफ़ी इसने उतार चढ़ाव दिखाए हैं, फिलहाल ये करेक्ट हो चुका है, लेकिन ये शेयर ने मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था, तो इस हिसाब से ये शेयर में मैंने इन्वेस्ट किया है। ये केमिकल कंपनी है, आगे जाके ये जो बैटरीज़ के लिए लीड बनाती है, केमिकल बनाती है, उसकी वजह से आगे जाके इसको और भी ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि पूरा ज़माना ऑर्डर ये इस पे होने वाला है, बैटरीज पे चलने वाला है, कार्स वगैरह, बाइक्स वगैरह। तो मेन चीज़ यही चीज़ होने वाली, इलेक्ट्रिक चीज़ें होने की वजह से बैटरीज बहुत चलेगी आगे और इस वजह से बहुत बेनिफिट भी हो सकता है, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि ये कंपनी फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छी ही है, कोई ख़राब चीज़ें नहीं है, और इसके कंपेयर में बहुत सारी कंपनीज़ भी है फिलहाल। तो
बट आपको जो भी कंपनी आपको सही लग रही है चीज़ें, वो शेयर्स में आप पैसा डाल सकते हो और वही चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, फ़िलहाल तो ये कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। देखो इसके किन के साथ ये कंपेयर में, तो यहाँ पर नीचे बताया हुआ है। ठीक है, तो उनके साथ इसका कंपेयर में है ये कंपनी फ़िलहाल। और मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं, इसने मुझे प्रॉफिट दिया है, इस वजह से मैंने इस पे वीडियो बनाया है। और आगे इसमें क्या ग्रोथ हो सकता है, कैसा हो सकता है, बाकी सब चीज़ें इसके प्रॉफिटेबिलिटी पे है, इसके फाइनेंशियल पे है। तो जिस किसी के पास इसका शेयर है वो इन्वेस्ट करके रखा है, तो वो फ्यूचर में इसका खाली सिर्फ फाइनेंशियल देखो, मेन चीज़ ये होती है। फ़िलहाल मार्केट गिरा है करके ये भी शेयर गिरा है, नहीं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से उनको सिर्फ फाइनेंशियल ही बचा सकते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल में अगर ये लॉस करना चालू कर दी तो आपका शेयर बहुत नीचे आ जाएगा और आप भी लॉस करना चालू करेंगे, क्योंकि आप भी कंपनी के मालिक ही हो इस वजह से। और नए लोग लेने वाले हैं तो ये वो भी चीज़ें देखें कि प्रॉफिटेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। सेल्स तो कर रही है कंपनी, तो खर्चा कहाँ पर है, तो ये चीज़ें भी मैं आपको डिटेल में बता देता, लेकिन ये शेयर मेरे पास ना होने की वजह से मैं और भी डिटेल में आपको नहीं तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है और यहाँ पर ओनली मेरे प्रॉफिट बुकिंग का रिकॉर्ड रखने के लिए वीडियो है, और आपको कुछ ना कुछ शेयर के बारे में थोड़ा रिव्यू और थोड़ा एनालाइज करके आपको बताने के लिए मैंने ये बनाया है। और ये भी चीज़ है कि ये शेयर को ज़्यादा लोग जानते नहीं होंगे और ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं, ये भी पता है, लेकिन फ्यूचर के लिए ये मेरे रेफरेंस के लिए है। और आगे और भी वीडियोस आएंगे जिसके बारे में मैं बताऊंगा। जो मेरे खुद के पोर्टफोलियो के है वो तो मैंने बताए हुए, लेकिन उसमें प्रॉफिट करके मुझे ये बताना है, तो बहुत सारे और भी आएंगे और मैंने बताए हुए भी है। जो शेयर्स मैंने खुद बताए थे उसमें प्रॉफिट भी करके बताए। तो फिलहाल मार्केट डाउन होने की वजह से बहुत सारे शेयर्स अभी भी प्रॉफिट लेना बाकी है, तो उसमें भी प्रॉफिट करके मैं आपको दिखा दूँगा। तो बहुत सारे ऐसे शेयर्स, और मेरे पास ज़्यादा तो शेयर ऐसे ही होते हैं जो जिनको ज़्यादा लोग जानते नहीं है, क्योंकि जिनको ज़्यादा लोग जानते हैं उसको तो वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देते, उससे ज़्यादा तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स होते हैं जो प्रॉफिट देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करो। प्रॉफिट कमाना है तो कंजूसी क्यों करना है, इन्फॉर्मेशन लेते जाओ और प्रॉफिट कमाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।